धर्मवीर चौधरी जी, आप लोग भी सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं। क्या सामाजिक न्याय की लड़ाई इस तरीके से लड़ी जा सकती है जैसे विपक्षी दल के नेता बता रहे हैं? क्या सनातन धर्म पर बार बार अभद्र टिप्पणी करना बहुत जरूरी है? बीच में काट दिया धर्मवीर चौधरी जी से, आप बुलवाइए, लेकिन मेरी बात पूरी सुन लीजिए। आपकी बात पूरी हो गई डॉक्टर उदित राज जी, एक सेकंड रुक जाइए, बाकी मेहमान भी हैं चर्चा में, समय देने दीजिए, फिर आ जाऊंगी मैं आपके पास। मेरी बात नहीं हुई है। धर्मवीर चौधरी जी बोलिए। नहीं, देखिए ऐसा एक कहते हैं इनको बंद कराइए, इनका भोपू बंद कराइए। डॉक्टर उदित राज जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, लौट कर आऊंगी, इनका दोबारा से बंद लिस्ट कराइए। कर दीजिएगा। आप जो लिख कर लाए हैं, आप जो लिख कर लाए हैं वही चलेगा चैनल पर, ये जरूरी नहीं है डॉक्टर उदित राज जी, मुझे टॉपिक पर रहना होगा। बोलिए आप धर्मवीर। इनका भोपू बंद कराइए। प्राची जी के ऊपर कोई देखिए, नहीं पड़ती है। प्राची जी, ये जो आज एक डिबेट पूरे देश में चल रही है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये इन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये जो सनातन धर्म शाश्वत है, इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? और ये जो बेमेल गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, तो ये जो सनातन धर्म के पैरोकार हैं, चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं और चाहे वो बीजेपी गठबंधन के लोग हैं। मुझे याद है 1989 में जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से नवाजा जा रहा था, तब इन्होंने, दोनों पार्टियों ने उस तत्कालीन वीपी सिंह साहब की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उसी में मंडल आयोग लागू होना था। तो ये सनातन धर्म में जो गैर बराबरी की जो व्यवस्था है, मैं कांग्रेस के लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि 60 साल तक उन्होंने इस देश पर राज किया, तो क्या दलितों की स्थिति सुधरी? क्या माइनॉरिटीज के लोगों की स्थिति सुधरी? नहीं सुधरी। और ये जो आज जो लड़ाई नूरा कुश्ती की इन दोनों गठबंधनों में चल रही है प्राची जी, ये निश्चित नागपुर से शुरू हुई है। नागपुर वालों के इशारे पर, बीजेपी वालों के इशारे पर ये कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी गठबंधन, ये सब मोदी जी का प्रोपोगंडा है और भागवत जी का प्रोपोगंडा है कि कैसे जो है इन हिंदुओं को एक मत करना है। लेकिन जब ये हिंदुओं को एक मत करने की बात करते हैं बीजेपी के लोग, तो ये जो प्रधानमंत्री जी पैर धो के पीते हैं और वहां पर इनके जो नेता ड्रामा करते हैं, शिवराज सिंह चौहान, जब दलितों पर पेशाब किया जाता है, तब ये सनातन वाले कहां चले जाते हैं? कर लीजिए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का किया धरा है सब कुछ। बिल्कुल। क्या ये बयान प्रियांक खड़गे से, क्या ये बयान उदयनिधि स्टालिन से भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाया? बिल्कुल, ये इनकी मिलीभगत है। ये सत्ता के लिए इतने व्याकुल और पागल हो चुके हैं नेता हमारे। आप मुझे एक बहन कुमारी मायावती जी को छोड़ करके इस देश में कोई ऐसा नेता बताइए जो मस्जिद और मंदिर में नहीं जाता हो। जब इनको वोटों की दरकार होगी तो ये जो है जालीदार टोपी पहन के मस्जिदों में चले जाएंगे, ये मंदिरों में चले जाएंगे। ये प्रियंका वाड्रा घाट घाट यात्रा कर रही थी, अब ये खड़गे के बयान पर क्यों चुप हैं? राहुल गांधी क्यों चुप हैं? तो ये इनके जो दोहरा चरित्र नेताओं का मैं देख पा रहा हूं, इसमें ये दोहरे चरित्र में ये जनता के मूलभूत मुद्दों से भटका करके, चलिए ठीक है, ये अश्विनी उपाध्याय राजनीति कर रहे हैं दोनों पार्टियों। अश्विनी उपाध्याय जी, वोट की राजनीति, सामाजिक न्याय के नाम पर ये जिस तरीके की राजनीति चल रही है, जो शुरुआत हो गई है, एक धर्म विशेष को टारगेट करना, सनातन पर अभद्र टिप्पणी करना, क्या इससे कोई लाभ है? देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो आप इसको, जितने बयान आ रहे हैं ये सारे 15 अगस्त के बाद आ रहे हैं। 15 अगस्त को लाल किले से 3 बातें कही गई थी। हम तुष्टीकरण खत्म करेंगे, हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे और हम परिवारवाद खत्म करेंगे। और 15 अगस्त के बाद से जो बयान आ रहे हैं, या तो भ्रष्टाचार के समर्थक पार्टियों से आ रहे, या परिवारवादी पार्टियों से आ रहे, या तुष्टीकरण का समर्थन करने वाली पार्टियों से आ रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं एक बार शांत रहिए, मैं ध्यान से सुना, शांत रहिए, ध्यान से सुनिए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आपको अपने ऊपर ले रहे हैं तो इसका मतलब आप तीनों में कुछ आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लिया। भाजपा को कहा मानते हैं? तमिल, अरे सुनिए भाई साहब, नवल किशोर जी सुन तो लीजिए प्लीज। नवल किशोर जी, देखिए कोई बीच में किसी के नहीं बोलता, आप बोलते हैं, प्लीज बोलिए अश्विनी जी। अरे मीनाक्षी जी, अरे उदित राज जी सुन तो लीजिए, उदित राज जी सुन लीजिए। सनातन धर्म में क्या दलितों, उदित राज जी, आपको तो कायदे से कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। आपको तो कायदे से कांग्रेस का अध्यक्ष होना, मैं कह रहा हूँ आपको कांग्रेस का अध्यक्ष होना चाहिए। और राहुल गांधी से आप राहुल गांधी से 100 गुना ज्यादा काबिल आदमी है।
तो ये सनातनी राहुल गांधी से 100 गुना ज्यादा काबिल उदित राज है, मैं कह रहा हूँ, फिर भी उदित राज जी को कांग्रेस में जगह नहीं मिल रही है। सनातनी है कि नहीं है? सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से आप बहुत काबिल है। हमने चाहिए नवल किशोर। प्रधानमंत्री अरे से उदित राज जी, जवाब मांगा है। नवल किशोर जी और उदित राज जी प्लीज सर, नहीं मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। एक कोई बोलेगा, बाकी के फीडर डाउन रहेंगे उदित राज जी, फिर आप लोगों को ये बुरा लगता है, लेकिन आप लोग अननेसेसरी बहस को खराब करना चाहते हैं। एक मिनट रुक जाइए, अब सिर्फ अश्वनी जी की आवाज है। चर्चा करे, चाहे घंटों चर्चा करे। बोलिए अश्वनी जी। हाँ देखिए, सनातन धर्म में जो मंदिर होता है वो हिंदू, उसमें सारे जातियों के लोग जाते हैं, सारे वर्णों के जाते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि ये कोढ़ है, डेंगू है, मलेरिया है। इस्लाम में सिया की मस्जिद अलग होती है, सुन्नी की मस्जिद अलग होती है, लेकिन इसमें से कोई नेता इतनी हिम्मत नहीं कर सकता जो कह दे कि हाँ इस्लाम में छुआछूत है। हिंदू धर्म में श्मशान सबका कॉमन होता है। गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे जहां ब्राह्मण जलाए जाते हैं, वहीं छत्री जलाए जाते हैं, वहीं पे बनिया जलाए जाते हैं, वहीं हमारे हरिजन जलाए जाते हैं। रखने पर जो है तो एक बार सुनिए प्लीज, घोड़े पर क्या बदतमीजी कर रहे हैं जाता है, क्या बदतमीजी कर रहे हैं जाता है, इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कौन जिम्मेदार है? एक सेकंड सर प्लीज, दलितों के ऊपर अत्याचार 3000 साल की व्यवस्था में हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन सनातनी जिम्मेदार है? मंदिर पे शंकराचार्य एक ही बिरादरी बोलिए, के जवाब हो दीजिए। सकते हैं। अश्वनी जी बोलिए। रुक जाइए डॉक्टर उदित राज जी, चर्चा ऐसे खराब होगी, किसी की बात अरे नहीं आ इनकी आवाज तो पाएगी, बंद फिर आप कराइए ना। शिकायत करेंगे कि आपके इनकी पास आवाज नहीं आई, बंद आपको कराइए। समय नहीं मिला। सिर्फ आवाज अश्वनी बंद जी की आवाज आई, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं, क्रिश्चियनिटी में चर्च, दोनों फिरकों का चर्च अलग अलग होता है, दोनों फिरकों का कब्रिस्तान अलग अलग होता है, उनको छुआछूत नजर नहीं आती। इस्लाम में सिया सुन्नी का मस्जिद अलग अलग होती है, सिया सुन्नी का कब्रिस्तान अलग अलग होता है, वहां इनको छुआछूत नजर नहीं आता। ठीक। सनातन धर्म में जहां मंदिर कॉमन होता है, श्मशान कॉमन होता है, शादी विवाह में सभी जातियों के लोग शामिल होते हैं, बिना सभी जातियों के इकट्ठा हुए शादी विवाह नहीं हो सकता, उसमें इनको छुआछूत नजर आ जाता है। उसका मूल कारण यह है, जो बात हुई है कि अब भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करेंगे और परिवारवाद को खत्म करेंगे। ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जिस दिन भारत में इलेक्शन रिफॉर्म हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी हुआ, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म होगा, उस दिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां खत्म होंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।